हरे कृष्णा। तो यहाँ ये जो चैप्टर है इसमें मनु और कर्दम मुनि का संवाद चल रहा है और यहाँ पे स्वयं भगवान बता रहे हैं कि आगे चल के मैं पुत्र रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँगा, कर्दम मुनि को बोल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं कि भगवान के अलग अलग रूप हैं, उनके स्वांश अवतार हैं, उनके विभिन्न अंश अवतार हैं। तो अलग अलग रूपों में भगवान आते हैं, मगर भगवान की इच्छा तो एकमात्र यही है कि ये जो बद्ध जीवात्मा है, भौतिक संसार में आए हैं, इनको किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी रूप में मैं अपनी ओर आकर्षित कर सकूं, पुनः आकर्षित कर सकूं। ये इनके इन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशया। तो भगवान बहाना बनाते रहते हैं, कैसे न कैसे करके मैं आ जाऊं इस संसार में। तो कभी नाम रूप में आते हैं, कभी स्वयं आते हैं, कभी भागवत के रूप में आते हैं, अलग अलग रूप लेके आते हैं हम जैसे बद्ध जीवात्मा को अपनी ओर पुनः से आकर्षित करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे ही भगवान का एक स्वरूप है, उनका विग्रह का स्वरूप। तो विग्रह भी कौन है? भगवान ही है, मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है। एक बार एक आश्रम में एक महंत रहते थे, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं अयोध्या जाऊं। राम जी के भक्त थे और राम दरबार था मंदिर उनके आश्रम में। तो बोले कि मैं अयोध्या होके आता हूं, थोड़ा रामलला का दर्शन करके आता हूं, मगर पीछे सेवा कौन करेगा? विग्रहों की सेवा कौन करेगा? तो शिष्य को बोला कि भैया तुम देख लेना इसको, मैं चलता हूं। तो शिष्य बोलता गुरुजी मैं कैसे करूंगा, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं ये सब सारी विधियां। बोले कुछ नहीं, तुमने मेरे को देखा है ना, इतने साल देखा है, जो मैं करता आया हूं वही करना है। ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा, आप जाइए दर्शन करके आइए रामलला का, पीछे से हम यहां सेवा करने का प्रयास करेंगे। अब वो बड़ा भोला था। अब भक्ति में कौन टिक पाता है? जो भोले लोग हैं वही टिक पाते हैं। जो चंट लोग होते हैं, तेज लोग होते हैं, उनको राधा रानी निकाल देती है बाहर। बोले आप बाहर ही रहिए, भौतिक संसार जो है वो चंट लोगों का है, तो आप यहीं पे रहिए। आध्यात्मिक संसार भोले लोगों का है। तो ये जो इनोसेंट लोग हैं वही भगवान की सेवा कर पाते हैं लंबे समय तक। अब इसको लगा कि अरे गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, तो मुझे तन मन धन से ही सेवा करनी है, पूरा पसीना बहा के सेवा करनी है। तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, मगर गुरु की सेवा खराब नहीं होने दूंगा। अब धीरे धीरे जब सेवा करने लग गया तो पुजारी सेवा भी करनी है, श्रृंगार सेवा भी करनी है, कुकिंग सेवा भी करनी है, बाहर से सामान भी लाना है, मार्केटिंग भी करनी है, फाइनेंस भी संभालना है, सफाई भी करनी है, प्रचार भी करना है। अरे भैया हद होगी यार, इतना कुछ थोड़ी कर सकते हैं हम। एक दो डिपार्टमेंट संभालिए ना, कोई डिपार्टमेंट हेड होता है तो एक उस डिपार्टमेंट को संभाल ले वो, और इतनी सारी सेवाएं एक ही व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो कैसे बनेगी बात। हमारे मंदिर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई लोग प्रीचिंग करते हैं, कोई लोग क्लीनिंग करते हैं, कोई लोग कुकिंग करते हैं। अब एक ही व्यक्ति सब कुछ तो नहीं कर सकता है। श्री शिरकुनिदार का थे, श्री गौ निताय जगन्नाथ बलदेव सुतर महान शीला प्रभुपाद की। हाय क्या करूं, मगर सेवा नहीं छोड़ूंगा, सेवा तो करके रहूंगा। तो ऐसे एक दिन दर्शन कर रहा था राम दरबार के सामने, तो नजर पड़ गई हनुमान जी के ऊपर। बोले ये हाथ जोड़ के बैठे क्या कर रहे हैं यहाँ पे अकेले? तो हनुमान जी को गुहार लगाते हैं, बोले हनुमान जी बहुत हो गया ना, आप तो सेवक हैं, दास हैं, ऐसी आप पोजीशन में बैठे हैं कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो ऊपर क्यों बैठे हैं? सेवा तो नीचे आ जाइए, नीचे उतरिए, फील्ड में उतरिए, ग्राउंड में उतरिए, सेवा तो यहाँ है। तो हनुमान जी बोले यार आज तक ऐसी गुहार किसी ने लगाई नहीं हमें कि नीचे बुलाने को बोल रहे हैं ना। सब हमारी पूजा करते हैं, राम भक्त हनुमान बोलते हैं, मगर है तो हम कुछ भी ना, कुछ हमारा भी औहदा है, ये नीचे बुला रहे हैं। तो मरते क्या ना करते, हनुमान जी नीचे आ गए। बोले बताइए जी क्या सेवा मेरी? तो बोलते हनुमान जी देखिए है ना, बहुत बल है आप में, बहुत शक्ति है आप में, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम ना। तो बल भी है आपके पास, साथ में बुद्धि भी है आपके पास, तो दोनों का प्रयोग कीजिए, मार्केटिंग करके आइए। इतना सामान ढो के आना है, वो तो आप ही जैसे शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति कोई कर सकते हैं, तो जाइए। मगर ऐसा मत करिए कि वहां जाके पूरी मार्केट उठा के ले आइए, जैसे पर्वत उठा के ले आए थे आप। जो लिस्ट दे रहे हैं उतना ही सामान लेके आइएगा ना, थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करिएगा, थोड़ा नेगोशिएट कर लीजिएगा वहाँ पे। तो हनुमान जी जाने लगे, तो सामान लेके आते थे, बोझा ढो ढो के लेके आने लगे। अब यहाँ पर प्रचार करना है, तो प्रचार कैसे होगा? बोले मुझे तो शास्त्र आते नहीं है, थोड़ा बहुत जो गुरुजी से सुना है वो मैं बोल लेता हूँ, मगर लोगों को चाहिए ना, वैरायटी चाहिए, हर बार मेरे से थोड़ी सुनते रहेंगे।
तो फिर जाते हैं राम दरबार के सामने। अब नजर पड़ जाती है लक्ष्मण जी के ऊपर। बोले लक्ष्मण जी आप भी खड़े हैं वहां पे, खड़े होने से क्या सेवा होती है ना, आप तो स्वयं सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। आपका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब ना जो लक्ष्मी के पति हैं ना, जो लक्ष्मी के धन है ना, जिनके पास सारी लक्ष्मी है। और असली लक्ष्मी क्या है? सेवा ही असली सबसे बड़ी लक्ष्मी है ना। तो आपका नाम तभी पूरा कृतार्थ होगा जब आप नीचे आएंगे। तो आ जाइए नीचे, ग्राउंड में आ जाइए, सेवा कीजिए। तो लक्ष्मण भी आ जाते हैं। बोले ठीक है जी, दास हैं, अब सेवा करनी पड़ेगी राम जी की, चाहे ऊपर करें चाहे नीचे करें। तो बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? बोले लक्ष्मण जी आप तो अनंत शेष हैं, आप बलराम हैं। यहां पे ठाकुर जी के महिमा का गान करना है, प्रवचन करना है, कौन करेगा? तो आप जाइए व्यासासन पे जाके बैठ जाइए और अपने अनंत मुखों से भगवान की अनंत जो महिमा है, अनंत गान है, उसको बखान कीजिए। तो ठीक है जी, लक्ष्मण बैठ गए व्यासासन पे और बैठ के प्रचार करने लगे। अब सोचिए जब साक्षात लक्ष्मण, साक्षात बलराम जी जब कथा करेंगे तो क्या कथा होगी वो? तो वो कथा सुनने के लिए अरे लंबी लंबी लाइनें लगी, सारे दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे सुनने के लिए। पूरा एकदम हाउसफुल प्रोग्राम होने लग गया। अब ये भाई साहब सोचे जो शिष्य थे कि भैया अब तो थोड़ा काम कम होगा क्योंकि बड़े सारे लोग आ गए। मगर काम कम नहीं हो रहा, काम तो बढ़ रहा है, सेवाएं बढ़ रही है। अब इतने सारे लोग आ गए तो प्रसाद भी तो बनाना पड़ेगा सबके लिए, तो क्या करें अब? बोले मेरे हाथ बस का तो कुछ है नहीं। फिर दोबारा जाते हैं राम दरबार के सामने, वहां पे प्रार्थना करने लगता है। सीता मैया बोलती चिंता मत करो मैं आ रही हूँ, तुम्हारे बोलने से पहले ही आ रही हूँ। तो उतर के आ जाते नीचे। बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? बोले मैया आप तो मैया हैं ना, मैया के हाथ में जादू होता है ना, वो तो कुकिंग की इंचार्ज होती हैं, किचन की इंचार्ज हैं। तो चले जाइए किचन में जाइए, हनुमान जी सामान ला रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रचार कर रहे हैं, आप थोड़ा ठाकुर जी के लिए भोगा बनाइए। तो सीता मैया लगी वहां पे भोजन पकाने के लिए। अब सोचिए एक प्रोग्राम को हिट करने के लिए क्या चाहिए आपको? दो ही चीजें चाहिए, अच्छी कथा और अच्छा प्रसाद हो। तो दोनों मिल गए यहाँ पे। लक्ष्मण जी प्रचार कर रहे हैं, सीता मैया वहां पे कुकिंग कर रहे हैं। अरे अब तो क्या बताएं, पूरा मंदिर में ऐसी बहार लगी वहां पे भक्तों की, दूर दूर लाइनें लग रही हैं कथा सुनने के लिए। एक के बाद एक कथा चल रही है ना। भागवत कथा तो एक दिन में ही हो रही है वहां पे, सुबह से लेकर रात तक कथाएं चल रही हैं। अब क्या हुआ, लोग चंदा इतना डालने लगे, डोनेशन आने लगे, भर गया। तो जहां पे हरी कथा होगी तो वहां पे तो लक्ष्मी भी आएगी। तो खूब डोनेशन आ रहा है। तो अब ये बेचारे पैसों को, नोटों को संभालते संभालते बड़े परेशान हो गए। बोले क्या करूं मैं, अब मेरे से नहीं संभल रहा ये, और ये वैसी माया है, लक्ष्मी है, इससे ज्यादा संग करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो कुछ भक्त चाहिए ना इसको सेवा करने के लिए। अब क्या करें? कुछ नहीं, जब कोई और कुछ और समझ नहीं आता तो ठाकुर जी के पास जाइए। और फिर दोबारा जाते हैं राम दरबार में, अकेले राम जी खड़े हैं यहाँ पे। तो उनको बोलते हैं राम जी देखिए बुरा मत मानेगा, मगर अकेले बोर नहीं हो रहे हैं आप यहाँ पे, कोई है नहीं आपके साथ, लक्ष्मण जी नीचे हैं, सीता नीचे है, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बोले देखिए आपसे मैं सेवा नहीं लेना चाहता, आप तो ठाकुर हैं, ठाकुर जी तो सेवा करी जाती है, मगर देखिए देखिए अकाउंट्स इतना सारा है ना, फाइनेंस इतना सारा है ना, और आप तो सबके हृदय में बैठे होते हैं, सब जानते हैं। तो बस ये किताबें रख देता हूँ आपको अकाउंट के सामने, जब टाइम मिले कर लेना, देख लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे बस दाएं बाएं फेर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो राम जी भी आगे नीचे, और वो अकाउंट की किताबें छान मार रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब फर्स्ट क्लास ए क्लास प्रोग्राम चल रहा है। वो जो आश्रम था ऐसा वो महल बन गया। अब तो जगह जगह कहाँ से लोग आ रहे हैं वहां पर। तो कुछ समय बाद गुरुजी वहां पे आ गए। तो गुरुजी जब आए तो लग रहे गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया मैं, कहाँ आ गया ये? तो छोटा सा मैं आश्रम छोड़ के गया था, इतना बड़ा मंदिर बन गया यहाँ पे, इतने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है? तो जाके देखते हैं तो कोई ऐसा प्रवक्ता वहां प्रवचन कर रहा है, धारा प्रवाह भगवान की लीलाएं वो बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, और सब ऐसे मुग्ध होकर, मंत्र मुग्ध होकर वो कथा को सुन रहे हैं। बोले ये कौन है? नहीं, ऐसे लग रहा है कोई ये भौतिक संसार का व्यक्ति नहीं है, नहीं ये तो कोई दिव्य लोक से ही आया है जो यहाँ पे इतना सुंदर कथा कर रहा है। और फिर वहां देखें तो कुछ भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं, पिछले बैच वाले प्रसाद पा रहे हैं, अगले बैच वाले कथा सुन रहे हैं। तो जाके देखते अरे इतना टेस्टी प्रसाद, इतनी सुगंध आ रही है। तो किचन में जाके देखते हैं तो कोई सुंदर सुशील स्त्री वो भोग बना रही है। अरे ये कौन है? अरे ये तो कोई स्पेशली कोई स्त्री है, भौतिक संसार की नहीं है, कोई दिव्य, वहां पर कोई देवी आई है। उधर देखा तो एक बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति वो भार उठा रहा है, बोरे उठा उठा के ला रहा है वहां पे। ये कौन है? ये तो कोई हनुमान जी से अभिन्न नहीं लग रहे।
तो सीधा जाते हैं अपने शिष्य के पास, बोले क्या कर दिया, क्या चमत्कार कर दिया तुमने? बोले कुछ नहीं गुरुजी, आप ही का क्रिया कराया है सब, आपने मुझे सेवा दी, मुझसे हुई नहीं तो मैं चला गया। मेरे तो एक ठाकुर जी हैं, उनके पास चला गया, उनसे मांग रहा हूँ सेवाएं, है ना। तो फिर धीरे धीरे इनको सबको सेवा में लगाया, तो सब आगे, सब तैयार हो गए, बेचारे बड़े इनोसेंट से हैं वो भी। तो जो मैंने बोला सब मान लिया उन्होंने। तो जैसे ही गुरुजी ने सुना तो आंखों से ऐसे अश्रुधारा बहने लगी, टपक टपक टपक, और सीधा जाके उसको गले लगा लिया उस शिष्य को। तो बोलते असली में मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। अरे मैं गया था अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए, मगर तुमने तो यहां बैठे बैठाए रामलला को सामने बुला लिया। तो ये भाव है भक्तों का, ऐसा पर्सनल संबंध है उनका भगवान के साथ। तो वो भक्त क्या कर रहे हैं, इन मूर्तियों में भी किसको देख पा रहे हैं? भगवान को देख पा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि ये मूर्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, जो इनको मूर्ति देखना चाहता है भगवान उनको मूर्ति ही लगते हैं, उनको मूर्ति की तरह ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। मूर्ति क्या करती है? उसको कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो ऐसे ही जो इनको मूर्ति मारता है तो मूर्ति की तरह ही उनके साथ बिहेव करते हैं, मगर जो इनको भगवान मानता है उनको भगवान की तरह है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रहलाद महाराज ने खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिए, तो जब खंबे में भगवान हो सकते हैं तो पत्थर की मूर्ति में क्यों नहीं हो सकते? भगवान तो सर्वत्र हैं। तो अल्टीमेटली ये जो विग्रह है ये साक्षात भगवान है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अब प्रश्न आता है कि ये डीटी वर्शिप क्यों करें हम? कलयुग का धर्म क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम, नाम संकीर्तन ही कलयुग का धर्म है। तो फिर ये अर्चे विग्रह की विधि क्यों बताई गई है? तो हाँ बात सही है, नाम संकीर्तन ही कलयुग की विधि है, मगर कौन सा नाम? निरपराध नाम लोइले। मगर वैसा नाम तो हम ले नहीं पाते हैं कि जो अपराध मुक्त नाम हो। हमारा तो अपराध युक्त नाम होता है। तो अगर अपराध युक्त नाम लेना है तो उसके लिए भाव चाहिए, उसके लिए विधि विधान चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? हमें डीटी वर्शिप का ये प्रोसेस दिया, अर्चय विग्रह का प्रोसेस दिया। नारद पांचरात्रि की विधि के अनुसार हम अर्चय विग्रह की सेवा करेंगे तो कुछ विधि विधानों का पालन करेंगे। उससे क्या होगा? हृदय निर्मल होगा, हृदय शुद्ध होगा, और उस शुद्ध हृदय से जब हम भगवान का नाम लेंगे तो वो क्या होगा? शुद्ध नाम निकलेगा। देखिए ये भगवान की इच्छा है कि हम अर्चय विग्रह की पूजा करें। जैसे गाय का सार क्या है? गाय का सार है दूध। ऐसे ही जो सारे उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार क्या है? गीता। गीता का सार क्या है? गीता में 18 अध्याय हैं, तो बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं वो गीता का सार है ना। पहले के 6 अध्यायों में भगवान ने सब योग बता दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये योग वो योग। आखिरी के 6 अध्यायों में सारे योग बता दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये योग वो योग। मगर बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें एक्सक्लूसिवली किसके बारे में बताया? भक्ति योग के बारे में। और वो जो बीच के 6 चैप्टर्स हैं उसका सार क्या है? चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। अच्छा ये जो चैप्टर 9 है उसका सार क्या है? उसका सार है 9.34, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो इस श्लोक में ये जो पूरे गीता का सार है, इस श्लोक में भगवान ठोक बजा के बता रहे हैं क्या करो? मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो किसको नमस्कार करेंगे? भगवान तो हर जगह है, तो हवा को नमस्कार करें, है ना, लाइट को नमस्कार करें, आकाश को नमस्कार करें। किसको नमस्कार करें? ये जो विग्रह रूप में आया हूं इसको नमस्कार करो। मदयाजी माम नमस्कुरु। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान की इच्छा है, भगवान की वाणी है कि मुझे अर्चय विग्रह रूप में पूजित किया जाए। साथ में शास्त्रों की वाणी है। भागवत क्या बोलती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। तो वी शुड वर्शिप कृष्णा। अर्चन की विधि से भगवान को पूजा करी जाए। तो शास्त्र हमें बता रहे हैं। साथ में हमारे आचार्यों का रिकमेंडेशन है कि हम अर्चय विग्रह की पूजा करें, सेवा करें। कितने आचार्यों ने अर्चय विग्रह की पूजा करी है? माधवाचार्य जी कौन से अर्चय विग्रह की पूजा करते थे? उडुपी कृष्ण। रामानुजाचार्य रंगनाथ जी। इवन शंकराचार्य जो मायावाद फिलॉसफी को अधिष्ठाता बताए गए हैं वो भी अर्चय विग्रह की पूजा करते थे, बद्री विशाल की पूजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने किसकी पूजा करी?
जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी। 18 साल जगन्नाथपुरी में रह के जगन्नाथ जी की अर्च विग्रह की पूजा करी उन्होंने। और हमारे जो अभी षड गोस्वामी हुए हैं, रूप गोस्वामी राधा गोविंद देव जी, जीव गोस्वामी राधा दामोदर जी, श्यामानंद प्रभु श्याम सुंदर जी, लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोदी लाल, जयदेव गोस्वामी राधा माधव, सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन, हर आचार्य के साथ उनका विग्रह जुड़ा हुआ है। तो कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए कि अर्चय विग्रह की विधि हमारे लिए है या नहीं, है ना। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, साथ में हमारे आचार्य भी हमें रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये हरिनाम क्या करता है, ये अर्चय विग्रह की पूजा से हम और अच्छे से हरिनाम ले पाते हैं, हम निमग्न हो पाते हैं, अपनी चेतना को भगवान में एब्जॉर्ब करा पाते हैं। जनरली 99% लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में तो कितने सारे और डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारा भगवान जो मन है विमुख हो जाता है भगवान से, और इतने सारे जो आसक्तियां उसमें हम फंस जाते हैं। अंधकूप के समान लगता है गृहस्थ जीवन। मगर जो अर्चय विग्रह की विधि है ये हमें क्या करती है, ये हमें भगवान की ओर हमारा प्रेम विकसित करने के लिए हेल्प करती है। जैसे अर्चय विग्रह की विधि बताते हैं, बड़ी लेबोरियस एक्सरसाइज है, आसान नहीं है। इसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी एनर्जी, अपनी फिजिकल एनर्जी, साथ में अपनी मेंटल एनर्जी को। ये उसी प्रकार है जैसे एक बच्चे का पालन पोषण करना। तो एक माँ जब एक घर में जब एक शिशु आ जाता है, नवजात शिशु आ जाता है, तो पूरे घर का वो सेंटर बन जाता है ना। माँ हमेशा चिंतन करती रहती है, अरे इसको कब दूध पिलाना है, भूखा तो नहीं है। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है ना, तो यार ये गिर तो नहीं जाएगा, कोई तीखा ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कहीं इसने चाकू तो नहीं उठा लिया, कहीं बाहर चला जाता है, अरे कहाँ चला गया। हमेशा यही चिंतन है। बाजार जाएगी माँ तो क्या करेगी, उसके लिए कपड़े लेके आएगी। इवन पिताजी भी कोई बिजनेस टूर पर जाएंगे तो बच्चे को भूलेंगे नहीं, वहां से भी कुछ खिलौने लेके आएंगे उसके लिए। तो क्या बन गया ये बच्चा, सेंटर बन गया घर का, साइनोजोर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द एंटायर होम। ऐसे ही जब हमारे घर में विग्रह आ जाते हैं तो क्या होता है, पूरे सारे घर वालों का जो आकर्षण उस तरफ हो जाता है, उस विग्रह की तरफ हो जाता है। तो उन्हीं के बारे में चिंतन चलता रहता है। तो जैसे बच्चे का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार अब उन विग्रहों का पालन पोषण हो रहा है। बच्चे को उठाना है, ऐसे विग्रहों को उठाना है। बच्चे को नहलाना है, विग्रहों को नहलाना है। उनका श्रृंगार करना है, उनको भोग लगाना है। तो वही चिंतन चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, सब लोग उस विग्रह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इनफैक्ट छोटी छोटी चीजों में भी भगवान का स्मरण हो पा रहा है। तो ये क्या है, अब हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ गया भगवान में। तो इस प्रकार अर्चय विग्रहों की सेवा से हम अपने आप को और निमग्न कर सकते हैं, भगवान की ओर आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, एक माँ जाती है, स्कूल में जाती है, तो दूर से अपने बच्चे को पहचान लेगी ना। सब लोगों ने सेम ड्रेस पहनी हुई है, वही निक्कर है ना, वही शर्ट है ना, सबकी एकदम सेम ड्रेस है। शक्लें भी वैसी वैसी लगती हैं। मतलब सुबह तो नहा धो के भेजेंगे, शाम को आते आते वो ये सबके मुंह पे थोड़ा सा वहाँ पे मिट्टी लगी होती है, खेल कूद के सबके बाल खड़े होते हैं, सब एक जैसे लगते हैं वो बच्चे वहाँ। मगर माँ दूर से पहचान लेगी मेरा बच्चा ये है। हाँ, खून का रिश्ता है, मगर उससे ऊपर क्या है कि उस बच्चे के लिए पेन्स उठाई हैं, पीड़ाएं उठाई हैं, उस माँ ने कष्ट उठाया है, उसको नहलाया है, धुलाया है, रात रात पर जागी है, उसके डायपर बदले हैं। तो ये सब कष्ट उठाया है, तब जाके आसक्ति हुई है। तो सेवा करी है, उससे आसक्ति हुई है। तो ऐसे ही अगर हम भगवान में अपनी आसक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा का साक्षात रूप है ये शिव विग्रह, जो हमें मौका देते हैं उनकी सेवा को स्वीकार करने का। तो देखिए, मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, मगर सब लोगों की आसक्ति नहीं होती है भगवान में। आते हैं और चले जाते हैं, मगर आसक्ति किसकी होती है, जो सेवा में लगा रहता है। तो लंबा टिकना है, भक्ति की पारी लंबी चलानी है, तो एक ही उपाय है, सेवा। और विग्रह में रूप में भगवान बड़ी जल्दी हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। देखिए कितने कृपालु हैं भगवान। जो लोग पुजारी सेवा करते हैं उनको पता होगा। अब ऐसे थोड़ी कि पुजारी हम
क्या करते हैं, भगवान को श्रृंगार देखते हैं, अरे कितना सुंदर श्रृंगार है, यहाँ पे बांसुरी है ना, यहाँ पे कितने सुंदर बाल हैं उनके ना, यहाँ पे ये मोर उनको मुकुट पहना हुआ है, आज ऐसी चादर पहनाई हुई उनकी, आज ऐसे लहर रहे हैं भगवान, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, मगर जब वहाँ पे उनको श्रृंगार किया जाता है उतना ही एग्जॉस्टिव है वो, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा लग जाता है कई बार। कई बार यहाँ पे पिन लगानी है कि यहाँ पे पिन लगानी है, यहाँ से तार निकालनी है, आसान नहीं है। और कई बार करते करते कई बार चुप भी जाते हैं पिन भगवान को, मगर भगवान इतने कृपालु है, सब सहन कर लेते, मार ले बेटा मार ले, जो करना है कर ले, मैं तैयार हूँ ना, तेरे लात घुसे ना, सब कुछ खाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुझसे सेवा लेनी है और तेरे से सेवा लेके तेरे को शुद्ध करना है। तो भगवान हमारे शुद्धिकरण के लिए कुछ चोट खाने को तैयार है। ये भगवान का विग्रह स्वरूप है। और देखिए भगवान गीता में बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम, कि जिस भाव में आप अपना शरीर त्यागते हैं वो भाव मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जिसकी प्रैक्टिस करी है उसका स्मरण होगा। तो अगर दिन भर भगवान की सेवा करी है तो रात को सपने कैसे आएंगे, ठाकुर जी के सपने आएंगे। तो दिन भर जो लोग अर्चय विग्रह की सेवा करते रहते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं, हरि कथा सुनते रहते हैं, तो निश्चित रूप से रात को कृष्ण उनके सपने में आते हैं। उनका कभी भी विस्मरण नहीं होता कृष्ण का। तो ये भगवान की कृपा है। आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, रात को भूतों की पिक्चर देखते रहते पूरे दिन, तो रात को फिर भूत ही आता है उनके सपने में और अगले दिन भूत बन के उठते हैं वो लोग। मगर जो भक्त हैं ना, पूरे दिन अपना जीवन वो कृष्ण में बिताते हैं। तो भगवान बोलते हैं जिसने पूरे जीवन भर मेरी सेवा करी है तो अंत समय में मैं उसका स्मरण खुद कराऊंगा। हमें बोला जाता है अंते नारायण स्मृति, अंत में क्या करना है, नारायण की स्मृति कर लेनी है। मगर भगवान बोलते चिंता मत करो, आप इस समय मेरी स्मृति करो, अंत समय में मैं खुद आपकी स्मृति करूंगा। वात आदि यदि दोषेण मद भक्ता न चमाम स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तो। तो भगवान बोल रहे हैं अगर ऐसा समय जब आएगा कि जब आपका गला अवरुद्ध हो जाएगा, आपके प्राण आपके शरीर से निकलने वाले होंगे, आपकी जो इंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर देंगी, आपको सुनना दिखना सूंघना सब बंद हो जाएगा, प्राण त्याग रहे हैं जिस समय आप, उस प्रयाण काल में आप मुझे याद नहीं कर पाएंगे। मगर आपने पिछली अपनी सांसों में मुझे याद किया है तो निश्चित रूप से मैं क्या करूंगा, मैं अपना स्मरण आपको कराऊंगा, मैं आपको याद करूंगा। तो अब जिसको भगवान ने याद कर लिया तो उसको तो क्या गति है ना, निश्चित रूप से भगवान के धाम पहुंचेगा वो। एक बार एक माता जी थी, किसी और शहर से आई थी, अब कलकत्ता में अपना सर्जरी करा रही थी। तो समहाउ डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब ये ज़्यादा समय नहीं बचेंगे। तो उनके साथ जो उनके रिलेटिव्स आए हुए थे उन्होंने सोचा कि अब यहाँ क्या करें, इनको कम से कम कुछ इनका जो आखिरी समय मंगलमय हो, तो कुछ इनको भगवान के विग्रहों का, भगवान की फोटो का दर्शन करा दें। साथ कुछ लाए नहीं थे, बड़ी जल्दी जल्दी में भागे थे। मगर वो जो माता जी भक्त थी, तो कलकत्ता में जब वहाँ थी तो उन्होंने इंटरनेट से नंबर ढूंढा और रात का समय था, तो कलकत्ता के जो प्रेसिडेंट है उनको फोन लगाया, ऐसा ऐसा है कि हमारी माता जी वो शरीर त्यागने वाली हैं, तो जल्दी से कुछ ऐसा करिए, एक फ्रेम कुछ ले आइए या किसी के हाथों भिजवा दीजिए, ताकि अंत समय में उनको ठाकुर जी का दर्शन करा दें और उनका स्मरण करते करते वो अपना प्राणों को त्यागे। तो अब वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वो रात का समय था, जल्दी से गए, अपने बुक शॉप में गए, वहाँ सोचा कि अपने जो हमारे राधा गोविंद देव जी हैं इनका फ्रेम लेके मैं चला जाता हूँ। मगर पूरा बुक शॉप छान लिया, फ्रेम ही नहीं मिल रहा उनको कहीं पे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे मेरे रूम पे भी तो एक फ्रेम पड़ा है, तो वहाँ राधा श्याम सुंदर का फ्रेम पड़ा था वृंदावन वाले, वो लेके भागे और सीधा कलकत्ता जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन माता जी को दर्शन कराया और उनका दर्शन करते करते उन माता जी ने अपना देह त्याग किया। अब बाद में अगले दिन फिर टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा उनके रिलेटिव से कि कौन थे, माता जी कहाँ से आए हो आप लोग, क्या थे? तो बताएं कि हम लोग हिमाचल से आए हैं और ये जो हमारी माता है ना, ये रानी है हिमाचल की, शिमला की, इनका बहुत बड़ा ओहदा है। अच्छा ये भक्त कैसे बनी? अरे बहुत पुरानी भक्त हैं। आप जानते हैं कि जो राधा वृंदावन में जो राधा श्याम सुंदर का जो मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर, जो राधा श्याम सुंदर का विग्रह है वो इन्होंने स्पॉन्सर किया है। और जो मैं सोचा था अरे कहां कलकत्ता, कहां राधा
है ना, गोविंद कहाँ राधा श्याम सुंदर, कहाँ वृंदावन। कैसे भगवान ने खुद अपना दर्शन देने के लिए वहां पहुंच गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो समझ पाए अरे कृष्णा नेवर फॉरगेट्स द सर्विस ऑफ हिज डिवोटी। अंत समय तक भगवान ने याद करा और खुद अपना दर्शन दिया राधा श्याम सुंदर ने उनको। तो इस प्रकार भगवान के साथ एक पर्सनल संबंध बनता है भक्तों का उनके विग्रहों के माध्यम से। तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं ऐसे भक्तों के साथ। एक भक्त थे, कुंभकोणम में रहते थे, तो वहां का जो मंदिर है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो बहुत मेहनत करी वो कुंभकोणम के मंदिर को बनाने के लिए। बड़े बड़े गोपुरम होते हैं ना साउथ इंडिया में, अभी हम गए थे और इतने विशाल, वो खत्म नहीं होता मंदिर, चलता जाता, ना लाइन खत्म होती है ना मंदिर खत्म होता है, समझ नहीं आता, भूल भुलैया कहाँ से आए, अंदर आए थे, कहाँ जाना वापस। वहां तो बस जहां बोलते रहे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, खड़े रहो खड़े रहो, बैठे रहो बैठे रहो, यही चल रहा था बस। मगर जब दर्शन मिलता था तो 1-2 सेकंड का मिलता था, आगे बढ़ो। तो कुंभकोणम का बड़ा गोपुरम बनवाया इसने, तो बहुत साल लग गए, बहुत समय लग गया। तो गांव वालों ने बोला अरे तुम अपने बारे में तो भूल ही गए, इनका ठाकुर जी का मंदिर बनाने के चक्कर में तुमने विवाह भी नहीं किया, तुम्हारी कोई संतान भी नहीं है। देखिए जब शरीर त्यागेंगे तो कोई एक व्यक्ति तो हो ना जो तुम्हारा अंतिम संस्कार करे। क्या होगा, कौन करेगा तुम्हारा अंतिम संस्कार, भूत की तरह भटकोगे तुम। तो ये सीधा गए ठाकुर जी के मंदिर में, वही कुंभकोणम में, और जाके वहां ठाकुर जी को बोलते भैया ठाकुर जी फंसा दिया आपने ना, आपके चक्कर में मेरी शादी नहीं हुई ना, मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरा अंतिम संस्कार को कैसे होगा। तो ठाकुर जी बोलते चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा। और फिर बाद में जाके उस भक्त ने जब शरीर त्यागा तो बताते हैं स्वयं ठाकुर जी आए वहां पे रथ पे सवार होके और उस भक्त का अंतिम संस्कार किया। और उस समय नहीं, केवल बताते हैं अभी 750 साल हो चुका है ना, हर साल ये विधि होती है कि उसका जो पिंडदान है, उसका जो तर्पण है, उसका जो श्राद्ध है ठाकुर जी के द्वारा स्वयं किया जाता है। तो वहां पे पुत्र के रूप में भगवान विराजमान है। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ऐसे कितने सारे उल्लेख हैं शास्त्रों में भक्तों के द्वारा बताए गए हैं कि जहां भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं विग्रह रूप में। साक्षी गोपाल जी का विग्रह ना, वो जो वृद्ध ब्राह्मण था वो चाहता था कि मैं धाम यात्रा करूं, तो एक युवा ब्राह्मण को साथ ले गया, तो खूब सेवा करी उस युवा ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की। तब इच्छा हुई वृद्ध ब्राह्मण की, कह रहे इसने इतनी सेवा करी है कि कुछ मैं इसको दूं, क्या दे सकता हूं, अरे बड़ा सुयोग्य वर है मेरी पुत्री के लिए, तो अपनी पुत्री दे देता हूं। तो मगर जो युवा ब्राह्मण था वो थोड़ा चालाक था, वो जानता था ये मुकर सकता है बाद में, तो बोले विटनेस, वी वांट अ विटनेस। तो कोई नहीं, विटनेस कौन है, गोपाल जी विटनेस है, ये गोपाल जी के विग्रह साक्षी हैं। ठीक है जी। तो आगे चल के जब बात हुई तो वृद्ध ब्राह्मण का जो पुत्र था उसने मना कर दिया कि अरे ना ये तो नीची जाति का है ना, इस ब्राह्मण के साथ हमारा सहयोग नहीं होगा, तो इसको हम अपनी बहन नहीं दे सकते। अब वृद्ध ब्राह्मण क्या करे, कुछ कर नहीं सकता। तो जब जाके युवा ब्राह्मण ने साक्षात भगवान को बुलाया, तो भगवान क्या कि ये साक्षी गोपाल चल के आए हैं, है ना, तो गोवर्धन से उड़ीसा तक चल के आए हैं और साक्षी देते हैं कि हाँ ऐसा वचन दिया था इस वृद्ध ब्राह्मण ने कि वो अपनी पुत्री इस युवा ब्राह्मण को देगा। सो कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। विठल जी के एक भक्त हुए है ना, तुकाराम जी। तो तुकाराम जी की इतनी श्रद्धा थी भगवान में कि होता क्या था कि सब लोग दूध चढ़ाने जाते थे विठल जी को, तो तुकाराम जी भी जाते थे। मगर बाकी सबके जो दूध के आपने भोग लगाया तो सारे के सारे प्याले भरे के भरे वापस आ जाते थे, मगर विठल जी का जो दूध का प्याला था वो खाली आता था। तो जो तुकाराम जी की पत्नी थी ओली, वो अपनी पुत्री को बोलती है भगीरथी को, वो पिताजी के साथ जाती थी, बोले किसको भोग लगाते हो तुम, विठल को भोग लगाते हो, तुम खुद को भोग लगाते हो ना, सबके प्याले भरे हुए आते हैं, तुम्हारे को खाली आते हैं। देखिए ठाकुर जी की कृपा है ना, ये भी भगवान भोग भी लगा देते हैं और सारा का सारा सामान वापस भी दे देते हैं हमें। आपने 4 समोसे भोग लगाए, 4 वापस, 12 गुलाब जामुन भोग लगाए, 12 वापस। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे खाते हैं, अंगानीयस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति कलयांति चिराम जगांति। भगवान तो किसी भी अंग से किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं, तो उनको खाने के लिए मुंह की आवश्यकता नहीं है। कैसे खा लेते हैं, अपने नेत्रों से भोग को स्वीकार कर लेते हैं और उसको अमृत में बदल देते हैं, उसको प्रसाद में बदल देते हैं। भगवान की कृपा है। और सोचिए आपने 4 समोसे भोग लगाए और 2 ही वापिस आए,
12 किलो वजन भूल गए, अब 6 वापस आए, तो अगली बार तो भूल नहीं लगाएंगे भैया, ये तो घोटाला है यहाँ पे। हमें उतना चाहिए, ये यथा माम प्रबंधे ताम सदैव भजामि, उतना ही वापस चाहिए हमें। तो ये भगवान की कृपा है ना, वो भोग स्वीकार कर लेते हैं, उसमें से जितना हिंसा है वो ले लेते हैं, जितना पाप है वो ले लेते हैं, और आपको अमृत अपना प्रसाद वापस दे देते हैं। तो अब ओली बोलती है भगीरथी को, अरे मुझे लग रहा है कुछ चोर है तुम्हारे मन में, मैं जाती हूँ, कल मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कौन दूध पीता है, कौन विट्ठल तुम्हारा दूध पीता है। तो अगले दिन ओली चली गई और अपने कंटेनर में दूध लेके गई, मगर वो दूध क्या था, उबलता हुआ गर्म दूध था, और सीधा रख दिया विट्ठल जी के सामने। अब विट्ठल जी तो क्या है, वो भक्त वत्सल है, अपने भक्त के बचाव के लिए खुद आगे और क्या किया, गुड़ 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 वो सारा दूध पी लिया। अब क्या करे, गर्म दूध है तो पूरी जीभ जल रही है और हिल रहे हैं पूरे, और सब लोग देख रहे हैं। तो इतने में तुकाराम जी बोलते, अरे क्या कर रही हो तुम, इतना बड़ा अपराध कर रही हो। तो वो बोलती है, ओली बोलती है, अरे मुझे पता है तुम्हारे विट्ठल ये वही कृष्णा है ना, जब कालिया का जो सर्प है, कालिया सर्प का जो विष है वो पी लिया है इसने, पूतना का जो विष लगा के आई वो पी लिया, तो मेरा विष नहीं पी सकते क्या। मगर भगवान ने क्या किया, उस विष को भी स्वीकार किया। तो अभी भी क्या है, विट्ठल जी की जो जीभ है वो जली हुई है ना, शरीर ऐसे हिल रहा है उनका, क्योंकि अपने भक्त के लिए ऐसा कुछ करने को तैयार है। तो इस प्रकार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अपने विग्रह के रूप में। जगन्नाथ जी की कितनी लीलाएं हैं, जहाँ पे जगन्नाथ जी साक्षात ना अपनी लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, एक्टिव पास टाइम्स प्रस्तुत करते हैं। एक बार की बात है, जगन्नाथपुरी का राजा जगन्नाथ जी का दर्शन करने आया। तो अब राजा को क्या होता है कि भगवान का जो भी महाप्रसाद है, राजभोग थाली है, वो अर्पित करी जाती है। तो उसने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और फिर पुजारी ने राजभोग की पूरी थाली जगन्नाथ जी को राजा को दे दी। राजा फिर उसको अपने महल में लेके आया और महाप्रसाद खा रहा है। तो खाते खाते क्या हुआ, मुंह में बाल आ गया। अरे ये बाल कहां से आ गया, अरे जगन्नाथ जी के तो बाल है नहीं, ये बाल कहां से आ गया, सचमुच में उस पुजारी का बाल होगा ये, बुलाओ उस दुस्साहसी पुजारी को, उसको दंड मिलेगा। अरे ठाकुर जी ने भी तो खाया होगा ना ये, तो ठाकुर जी के मुंह में भी बाल गया होगा, तभी तो मेरे मुंह में बाल आ रहा है। ऐसे कोई भोग बनाता है क्या, भोग तो शुद्धिकरण से होता है ना, अच्छी विधि से होता है, ये कैसे वो मुची के रूप में वो भोग बना रहा है। तो पुजारी को बोला ले वहां पे, तो बताओ पुजारी बाल कहां से आया। अब बेचारा हो क्या, उसको मन में कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। बोलो अरे ये जगन्नाथ जी का बाल है, मैं तो पूरा अपना हेड कवर करके बनाता हूं, वैसी बाल नहीं है, मेरा बाल तो हो नहीं सकता, ये जगन्नाथ जी का बाल है। अरे अच्छा, चोरी और सीना चोरी, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 बोलने पड़ते हैं ना। जगन्नाथ जी के बाल कब से आ गए, बोले हैं तो हैं, क्या करें। बोले देखता हूं, मैं कल आता हूं। सुबह सुबह पहुंच गया वहां पे राजा। अब क्या किया, इस पुजारी ने पूरी रात भर जगन्नाथ जी की आराधना करी। बोले ठाकुर जी मुंह से निकल गया है, आप ही उसको सत्य करेंगे, सत्य वचन है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम ना। तो भगवान क्या करते हैं, 5 जो भक्त हैं उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनके वचनों को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो जाते हैं नरसिंह के रूप में। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना अदृश्यताति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो ये ठाकुर जी हैं, कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे अपने भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए, प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए ठाकुर जी आ गए वहां पे। तो यहाँ अब इस पुजारी के वचन मुख से निकल गए वचन। तो क्या किया फिर, अगले दिन जब सुबह राजा आता है और जैसी मंगल आरती खत्म होती है, सीधा चला जाता है ऑल्टर में अंदर। वहां जाके देखता है कि जगन्नाथ जी का मुकुट है, मुकुट हटाता है। तो जैसे मुकुट हटाता है तो नीचे देखता है बाल आ गए। बोले ये तो बहुत बड़ा चोर है, ये पुजारी नकली बाल लगाता है ना, खुद को बचाने के लिए यहाँ पे जगन्नाथ जी पे नकली बाल लगा दिए। अभी दिखाता हूं इसको। तो क्या किया, जगन्नाथ जी के ऐसे सिर पे हाथ मारा और जोर से खींचने लगे बाल, और जैसे खींचता है तो जोर से बह जाती नहीं, और पूरा लहू लहू बहने लग जाता है जगन्नाथ जी के सिर से। और जब ये देखता राजा, अरे सचमुच ये तो जगन्नाथ जी के बाल है, कहां से आ गए बाल। और फिर जाता है सीधा उस पुजारी के चरणों में, अरे भैया ना तुम महान भक्त हो और तुम्हारे लिए तो जगन्नाथ जी कुछ भी करने को तैयार हैं, नकली बाल लगाने को भी तैयार हो। जगन्नाथ स्वामी की। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं ना अपने भक्तों के साथ, उनके साथ आस्वादन करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए।
एक और भक्त थे कनकदास, तो ये नीची जाति के थे मगर बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो उडुपी के मंदिर में जाते हैं वहाँ पे, मगर पुजारी इनको अंदर नहीं जाने देते, बोले नहीं यहाँ पे केवल जो उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं वही प्रवेश कर सकते हैं। मगर उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि नहीं मुझे दर्शन करना है उडुपी कृष्ण का, इस बाल कृष्ण का दर्शन करना है। तो क्या किए, वही मंदिर की चार दीवारी से साइड से ही वहां पे देख रहे हैं, खिड़की में से दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, बार बार उठ उठ के देखने का प्रयास कर रहे हैं। बोले एक बार ना इनके मुख कमल का दर्शन हो जाए, इनके नयनों का दर्शन हो जाए, उन कमल नयनों का, उस मुख कमल का। अब उडुपी कृष्ण भी देख रहे हैं, यार ना मेरा भक्त है, मेरा दर्शन करना चाहता है और मैं एक जगह खड़ा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं, गर्दन मोड़ लेते हैं और सीधा उस खिड़की की ओर मुंह, तो अपना दर्शन देते हैं उस कनकदास को। तो अभी भी क्या है, जो बिक रहे हैं उनका मुंह टेढ़ा है ना, वो खिड़की की ओर देख रहे हैं और अपने उस भक्त कनकदास को अपना दर्शन दे रहे हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में एक पुजारी श्रृंगार कर रहा था, तो 3 माला पहना दी उसने जगन्नाथ जी को। अब चौथी माला पहनाने को तैयार प्रयास कर रहे हैं, तो जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं, बार बार गिरा रहे हैं उसको, गिर जाती है माला बार बार। तो इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जो पुजारी है ना, उसको भगवान का श्रृंगार करते समय अपने इंद्रियों पे संयम रखना चाहिए। ये नहीं कि जो मैं चाहता हूं वैसे मैं भगवान को श्रृंगार करूं। तो अगर इंद्रियों में संयम नहीं है तो भगवान आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी मनोकल्पना से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो बार बार गिराने जगन्नाथ जी, फिर एक बार जगन्नाथ जी बोल ही देते हैं, बोले मैं 3 बार तेरे को बोल चुका हूं कि मेरे को नहीं पहननी, क्यों जबरदस्ती पहना रहा तू, हट। तो ही डिड नॉट एक्सेप्टेड दैट फ्लावर गार्लैंड। तो संकेत दिया जगन्नाथ जी ने। ऐसे एक त्रिची में भक्त हुए थे, भक्त तो नहीं थे, एक व्यक्ति था, उसका नाम था धनुर्दास। तो एक वो वैश्या से आसक्त हो गया, वैश्या का नाम था हिमांबा, बहुत सुंदर वैश्या थी। तो इतना आसक्त हो गया कि वो पीछे पीछे चलने लगे उस वैश्या के, मोहित हो गया पूर्ण रूप से। और एक समय तो ऐसा आ गया कि ये वैश्या चल रही है ऐसे, और ये भाई साहब चल रहे हैं वैश्या की तरफ मुंह करके उल्टा, और उसके सिर पे छतरी रख के, ताकि बस ये कोई सूरज की किरणें ना गिर जाए इसके ऊपर, काली हो जाएगी, इसका जो सारा रूप है वो बिगड़ जाएगा। अब सब लोग देख रहे भैया कैसा ये लट्टू आदमी हो गया है, उल्टा चल रहा है सामने, वो ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रहा है उल्टा, उसको देखते देखते। तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे वहीं त्रिची में, तो उन्होंने जाके घटना रामानुजाचार्य को बताई कि देखो एक ऐसा व्यक्ति भी है, आप जो बोलते हैं कि कैसे माया बंधन में बांध लेती है, कैसे बुद्धि को भ्रमित करती है, यत तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मना, कि कैसे ये जो इंद्रियों का अपहरण हो जाता है इस माया के द्वारा। अच्छी बुद्धि वाले लोग, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है इस माया के सामने। आज हमने साक्षात दर्शन किया है ना इस धनुर्दास का। रामानुजाचार्य तो भक्त हैं, आचार्य हैं, हृदय द्रवित होता है उनका ऐसी घटनाओं को सुन के, ऐसे बद्ध जीवात्माओं की उनकी बद्ध जीवन को देखकर, उनकी आसक्तियों को देखकर। तो बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलाओ उस धनुर्दास से। तो धनुर्दास के पास पहुंचते हैं रामानुजाचार्य और उनको बोलते हैं, अरे तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या देख लिया उस स्त्री में, कितने लट्टू हो गए, इतने मोहित हो गए। तो पहले तो शर्माया, फिर बोलते बता दूं। बोले स्वामी जी उसके जो नयन है ना, उसकी जो आंखें हैं क्या बताएं, ऐसी नशीली हैं, ऐसा घुमा देती हैं, बस उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाता मैं। बस ऐसा कोई समय ना बीते कि जब मैं उसकी आंखों का दर्शन ना करूं ना, तो मैं ऐसे इसलिए हमेशा उल्टा भी चलने को तैयार हूं ताकि उसके नेत्रों से अपने नेत्र मिलाता रहूं, आंखों से आंखें मिलती रहें, बस यही जीवन का मेरा परम लक्ष्य बन गया है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई ऐसे व्यक्ति का दर्शन करा दूं जिसकी आंखें इससे भी सुंदर है। बोले फिर क्या है ना, मैं ना ऑलवेज अपॉर्चुनिस्टिक, छोड़ दूंगा इसको, दूसरी को पकड़ लूंगा। तो चलो जी। तो रामानुजाचार्य हाथ पकड़ के उसको लेके गए, आंखों पे पट्टी बांध के उसको लेके जाते हैं और श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी का जो मंदिर है, विशाल मंदिर, वहां तक लेके जाते हैं। वो तो बड़ी दूर है, चलना पड़ता है ना, घुमा घुमा के। तो उसको भी लगा कि भैया भाई साहब कोई गुफाओं में लेके आ रहे हैं, कोई सुंदर सी अप्सरा का दर्शन होगा, यहाँ पे छुपा के रखी है उन्होंने। तो वहां जाके लेके जाते हैं, तो जैसी आंखों से पट्टी खोलते हैं तो सामने रंगनाथ जी लेटे हुए हैं, इतने विशाल विग्रह उनका,
उसको समझ आ रहा कहाँ से दर्शन करूं, कहाँ, इतना सुंदर, हर एक अंग इतना सुंदर ना। तो यहाँ से पूरा अनंत शेष है उसका दर्शन कर रहे हैं, और फिर जाके रंगनाथ जी का दर्शन होता है, उनके मुख हस्त कमलों का दर्शन होता है, उनके चरण कमलों का दर्शन होता है, फिर मुख कमलों का दर्शन होता है, और फिर कमल नयनों का दर्शन होता है। और जो वहां देखता है धनुर्दास, तो वहां तो आंखें ऐसे फिक्स हो जाती हैं, फुल मतलब 5 स्टिक की तरह चिपक गई वहां पे। अरे ये इतना सुंदर दर्शन, इतनी सुंदर आंखें, पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं है। अब रामानुचार्य आते हैं उनके पास, हाथ पकड़ते हैं, बोले चलें क्या? बोले नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे, यही खड़ा रहूंगा मैं। तो लड़ने लग जाते हैं, नहीं। पुजारी बोलते निकालो इसको, नहीं निकलूंगा, अब तो मैं ही दर्शन करूंगा। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो माया से इतना प्रभावित था, माया कितने वशीभूत था, भगवान ने उसको अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर लिया। और केवल वो आकर्षित नहीं, वो हेमांबा भी आकर्षित हुई। आगे चल के जब हेमांबा को दर्शन कराया, आगे चल के रामानुचार्य के शिष्य बन गए धनुर्दास, और इतने समर्पित शिष्य हुए कि रामानुचार्य बहुत ज्यादा समय बिताने लगे इनके साथ, इस गृहस्थ शिष्य के साथ। अब जितने ब्रह्मचारी शिष्य थे उनको थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, अरे यार हम भी तो सेवा करते हैं, सारा कुछ हमने छोड़ दिया और ये यहाँ गृहस्थ शिष्य के पीछे पड़े, गुरुजी हमें तो समय दें। अब उन्होंने क्या किया, उन शिष्यों ने ईर्ष्यावश जो कोपिन थे वहां पे आश्रम के, वो सब तोड़ मोड़ के फाड़ फूड़ के सबको एक साथ बांध दिया। तो रामानुचार्य ने जब देखा तो समझ गए कि आश्रम में घपला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। तो शिष्यों को बोलते हैं कि देखो शिष्यों, हाँ ना, आश्रम में हमारे गड़बड़ चल रही है ना, धन की आवश्यकता है आश्रम को चलाने के लिए। तुम ऐसा करिए, अब चले जाइए इस धनुर्दास के घर, वो गृहस्थ है ना, वो तो बहुत धन होगा उसके पास, तो वहां जाके चोरी करके आओ ताकि हम इस आश्रम को चलाएं। अब गुरुजी ने जैसे बोला तो करने लगे, चले गए वहां। तो वहां जाते हैं तो धनुर्दास घर में नहीं है, पत्नी सो रही है, और पत्नी पहले तो जो सारा सामान है वो चुरा लिया उन्होंने शिष्यों ने। अब जो वहाँ पे पत्नी है, धर्मपत्नी है, उसके आभूषण है तो वो चुरा लिए। अब कानों के कुंडल भी डाले हुए हैं, तो एक कुंडल तो निकाल लिया, एक साइड करवट लेके सोई थी, अब दूसरा निकाल नहीं पाए और फिर चले जाते हैं। तो रामानुचार्य देखते कह रहे बड़ा बड़ा सारे आभूषण ले आए, बड़ी सारी संपत्ति ले आए। अब रामानुचार्य बोलते एक बार जाओ ना तुम लोग, जाके सुन के आओ, कुछ और तो नहीं बचा था उनके घर में, कान लगा के सुनना। वहां पे पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे होंगे, तो शिष्य दोबारा जाते हैं और फिर वहां कान लगा के सुनते हैं बाहर से ही। तो वहां पे धनुर्दास आते हैं और पत्नी से बोलते हैं कि क्या हुआ। पत्नी बड़े हंसते हंसते बोल रही, बोले आज गुरुजी के शिष्य आए थे ना और चोरी करके गए। और ये सुनकर धनुर्दास बड़े खुश हो रहे, बोले अच्छा गुरुजी के शिष्य आए तो चोरी करके गए, तुमने सबको दे दिया क्या? नहीं। बोले हाँ मैंने सब दे दिया, बस ये एक कान का एक साइड का कुंडल नहीं दे पाई। बोले क्यों? बोले एक्चुअली करवट लेके सो रही थी ना, तो एक साइड का तो निकाल लिया, फिर मैं सोचा मैं दूसरी साइड भी करवट ले लूं, और इतने में फिर वो भाग गए, उनको लगा मैं उठ गई हूं। तो धनुर्दास बोले चलो ठीक है, फिर ये तो कुंडल मुझे दे दो, मैं जाके गुरुजी को दे आऊंगा। और जब ये सुना शिष्यों ने, ओहो, बोले ऐसे भी शिष्य होते हैं क्या, समर्पित शिष्य ना, कि अपना घर बार बेचने को तैयार है, अपने घर में चोरी करवाने को तैयार हैं ताकि गुरुजी की कुछ सेवा हो पाए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसके कारण? रंगनाथ जी की उन 2 आंखों को दर्शन करने मात्र से। तो ये अर्चे विग्रह की शक्ति है, इनका पावर है, किसी को भी वो परिवर्तित कर सकते हैं, किसी का भी हृदय वो परिवर्तित कर सकते हैं। एक और चर्चा आती है श्री चैतन्य चरितामृत में। रघुनंदन एक भक्त हुए थे, तो उनका पुत्र था गोपाल। तो रघुनंदन एक बार शहर से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने पुत्र गोपाल को बोला कि देखो ये विग्रह हैं, इनकी आप सेवा करना, इनको भोग लगाना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आ गया। तो रघुनंदन चले जाते हैं। अब पीछे से गोपाल भोग लगाते हैं, तो मंत्र उच्चारण करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, तो साथ साथ घंटी बजा रहे हैं। तो घंटी बजाई, ठाकुर जी का आह्वान किया, तो आगे भगवान हो गए, और जितनी थाली थी सब खा के चले जाते। तो रात को पिताजी वापस आते, बोले बेटा बहुत भूख लग रही है, लाओ ना प्रसाद लाओ। बोले प्रसाद? कौन सा प्रसाद? बोले वही जो भोग लगाए हो ना तुमने, तो वो प्रसाद बन गया होगा। बोले प्रसाद क्या वो सब खा गए भोगा? जिनको आपने बोलना था भोग लगाने को सब खा गए, ना उनके पेट से निकाल के लाऊं क्या? बोले खा गए? बोले भोग तो हम भी लगाते थे
खा कैसे गए वो? देखो प्लेट आपके सामने खाली है। बोले तू बड़ा शैतान है, समझ गया मैं, तूने खुद खा लिया सब। बोले नहीं पिताजी ये सब खाया। बोले अच्छा दोबारा भोग लगाओ, मैं देखता हूँ किसने खाया, कौन से ऐसे भगवान है जो खा लेते हैं। तो फिर दोबारा से भोग बना और फिर गोपाल ने जाके ठाकुर जी को फिर भोग लगाया, फिर मंत्रोच्चारण किया, घंटी बजाई, और अब ठाकुर जी स्वयं आते हैं और सारा भोग खा लेते हैं। और जब रघुनंदन देखते अरे तुम हो असली भक्त, हम तो केवल घंटियां बजाते रह गए ना, मगर तुमने तो क्या किया, अपने हृदय से भगवान का आह्वान किया और साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रघुनंदन तुम ये बताओ कि तुम पिता हो या ये गोपाल पिता है? तो रघुनंदन बोलते हैं अरे महाप्रभु असली में तो जो गोपाल है वही पिता है। पिता कौन होता है? पितामह से जगतो माता दाता पितामह, है ना, कि पिता वही है जो इस कर्म बंधन से मुक्त करता है, माता वही है जो अपने ऊपर आश्रित लोगों को इन भौतिक बंधनों से मुक्त करती है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी सस्यात् देवम न तस्या न पतिश न सस्यात् नामोचेद समुत्पेत मृत्युम, कि जब तक आप अपने ऊपर आश्रित लोगों को मुक्त ना करा पाओ तब तक पिता मत बनिए, गुरु मत बनिए, बंधु मत बनिए, कोई लाभ नहीं है उसका, वो केवल कर्म बंधन है। तो असली में तो ये जो मेरा पुत्र है गोपाल, इसने मुझे कर्म बंधनों से मुक्त कराया है, इसने मुझे भक्ति सिखाई है, कैसे भगवान को पुकारना है, कैसे भगवान को भोग लगाना है। तो असली में तो ये मेरे पिताजी हैं, मैं इसके पिताजी नहीं हूं। तो महाप्रभु ये सुन के बड़े खुश हुए और रघुनंदन को गले लगा लेते हैं। एक पुजारी था, राधा माधव की सेवा किया करता था मायापुर में। तो हुआ क्या कि पुजारी के पैर में चोट लगी और बड़ी भयंकर चोट थी, फिर भी जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा करके सेवा किया करते थे राधा माधव की। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि पुजारी आ गया राधा माधव के सामने और जाके बोलता है राधा माधव को कि राधा माधव आपको दिख नहीं रहा पैर में कितनी चोट लगी है, मैं और सेवा नहीं कर पाऊंगा जब तक ये पैर ठीक ना करो। तो राधा माधव बोल पड़ते हैं, बोले तुम्हें अपने पैर की पड़ी है, मेरे पैर में देखो। तो फिर पुजारी जाता है तो वहां जाके देखता है कि राधा माधव के चरणों में वहां पे फंगस लगी हुई है, गोले गोले वाली फंगस। ओहो हो। तो फिर वो पुजारी क्या करता है, पूरे अच्छे से सफाई करता है, दवाई लगाता है वहां पे। थोड़े दिनों में जैसे ही वो राधा माधव के चरण कमल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो पुजारी का पैर भी ठीक हो जाता है। तो सेवा नहीं छोड़ी उसने। ऐसे ही एक बार की बात है, मायापुर में वहां पे राजापुर एक गांव है, वहां पे जगन्नाथ जी का विग्रह विराजमान है। और ये बताते हैं ये जो जगन्नाथ जी के विग्रह है ये अभिन्न है जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं, सेम एज इट इज, नॉन डिफरेंट, वही पोटेंसी है, वही शक्ति है। तो अभी ये गांव है राजापुर, इसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी जब मंदिर को स्थापित किया गया था, और सब मुस्लिम एरिया है वहां पे। और जो हमारा मेन मंदिर है मायापुर चंद्रोदय मंदिर, वो अंतरदीप में है, तो थोड़ा दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है। तो वहां के जो हमारे मेन टेम्पल के पुजारी ने सोचा कि अरे हम अलग से ना किचन एस्टेब्लिश नहीं करते राजापुर मंदिर में, यहाँ पे जो हमारे राधा माधव का जो भोग लग रहा है वही भोग एज इट इज वहां पे भी भेज देते हैं जगन्नाथ जी को। तो यहाँ राधा माधव खाएंगे, वहां पे जगन्नाथ जी खाएंगे, कुकिंग एक जगह हो जाएगी। तो फिर एक व्यक्ति जाता था साइकिल रिक्शा पे, वहां पे जो भोग लगता था राधा माधव को 56 भोग लगता था, वो सारा भोग अलग से एलिकॉर्ड करके यहाँ पे जगन्नाथ जी को ले आता था, उनको भोग लग जाता था। अब थोड़े समय में इजुल जयपताका स्वामी महाराज से पूछा गया कि महाराज ऐसा करें कि वहां पे अलग से किचन खोल दें जगन्नाथ जी के लिए। बोले हाँ हाँ, अब यहां से प्रसाद मत भेजो, वहीं पे खोल दो। अब यहाँ पे जगन्नाथ जी की किचन सेटअप होगी, जगन्नाथ जी के लिए भोग बनता था, मगर उतना इलोबोरेट भोग नहीं बनता था जितना वहां पे होता था। राधा माधव अष्टसखी, भगवान नरसिंह देव, है ना, और पंचतत्व, उनके लिए तो विशाल भोग बनते हैं वहां पे, पूरी किचन है वहां पे भोगा बनाने के लिए। अब ये मायापुर मंदिर जो बन रहा है नया, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, उसका अंदर से दर्शन करने गए थे तो इट वॉज ऑल माइंड ब्लोइंग। अरे नरसिंह देव भगवान के श्रृंगार के लिए अलग हॉल है वहां पे, मतलब जितना बड़ा हॉल में आप बैठे ना, इतना बड़ा हॉल है केवल नरसिंह देव भगवान के ऑल्टर के श्रृंगार करने के लिए। ऐसी एक बड़ा हॉल है राधा माधव के श्रृंगार करने के लिए, ऐसी बड़ा हॉल है पंचतत्व का श्रृंगार करने के लिए, और फिर ऐसी सबकी सेपरेट किचन है। ये वहां का ऐश्वर्य है मायापुर का। तो वहां पर
अब किचन स्थापित हो गई जगन्नाथ जी की, मगर उतना इलेबोरेट भोग नहीं बन रहा है। अब क्या किया, जगन्नाथ जी भागने लगे यहां से, बोले मैं नहीं खाऊंगा ये 56 भोग का आदि हो चुका हूं, ये इतना हमारे अंदर की जठराग नहीं है, इससे शांत नहीं होगी। तुम क्या खिला रहे हो, 2-3 आइटम खिला देते हो, कभी कभार मीठा देते हो, मैं तो जा रहा हूं वहां पे। तब जगन्नाथ जी भागने लगे वहां पे मायापुर चंद्रोदय मंदिर में। तो तब जाके पुजारी ने बताया दोबारा से जयप्रताप महाराज की, महाराज अब क्या करें, यहां तो कई बार जगन्नाथ जी दिखते नहीं ऑल्टर में, तीनों लोग गायब होते हैं वहां से। तो जयप्रताप महाराज बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया था मुझे? बोले हमने तो बताया था आपको कि यहां से भोग जाता है, चंद्रोदय मंदिर से जगन्नाथ मंदिर में जाता है। बोले तुमने मेरे को ये थोड़ी बताया था कि 56 भोग जाता है, ये बताया होता तो मैं कभी मना नहीं करता। बोले नहीं, अब क्या करो, यहीं से 56 भोग भेजो जगन्नाथ जी के लिए, या वहां पे 56 भोग बनाओ, वो 56 भोग ही खाते हैं। जगन्नाथ स्वामी की। तो इस प्रकार भगवान अपने विग्रह रूप में भी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो मूर्ति नहीं है ना, वो साक्षात भगवान है। भागवत बोलती है कि भगवान 8 प्रकार में अपना विस्तार करते हैं। शैली दारु मही लोही लेप्या लेख्या च शैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमष्टा विधा स्मृता। तो ये 8 प्रकार से कोई मेरी सेवा पूजा कर सकता है। कभी वुड के फॉर्म में भगवान का विग्रह बना सकते हैं, मेटल के फॉर्म में, बालू के रूप में, या पेंटिंग के रूप में, या मन में, या मणियों से। तो ऐसे ही 8 प्रकार से जो भगवान का विग्रह बनाया जा सकता है। ऐसी जगह घर में हम फोटो फ्रेम रखते हैं ना, तो ये ऑथराइज्ड है, भागवत में बोला है ना, ये क्या कि वह पेंटिंग बनाई हुई है और उसको हम पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही कोई मेटल का फॉर्म लेता है, कोई वुड का फॉर्म लेके भगवान की सेवा करता है, तो दे आर ऑल ऑथराइज्ड फॉर्म्स ऑफ सर्विस, फॉर्म्स ऑफ डीटी वर्शिप। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से किसने पूछा, श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि भगवान में श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि भगवान विग्रह में कहां पे रहते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले भगवान विग्रह में नहीं रहते, विग्रह ही भगवान है। ये जो विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है। तो मगर लोग समझ नहीं पाते हैं विग्रहों को। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। गाड़ी कभी खराब हो जाती है हमारी, तो खुद से उसको ठीक करने नहीं लगते, मैकेनिक को बुलाते हैं, क्योंकि मैकेनिक ट्रेंड है, उसकी एजुकेशन वैसी हुई है, उसके पास वो स्किल सेट है। ऐसे ही क्योंकि लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल एजुकेशन में, इसलिए क्या करते हैं, इस विग्रह को मूर्ति बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। बोले नीचे भी मार्बल है, साइड पे भी मार्बल है, और सामने भी मार्बल, मार्बल ही मार्बल है ना, पत्थर ही पत्थर है। अरे तुम्हारा हृदय पत्थर है, इसलिए सब पत्थर दिख रहा है तुम्हें। बोले हाँ पत्थर है, बस थोड़े से कपड़े बना दिए उसको, जैसे आंटी जी को कपड़े बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे इनको मूर्ति को पत्थर बना, कपड़े बना दिए, तो ये विग्रह हो गए, इनकी पूजा कर रहे हैं। ये सब इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, और वो जान नहीं पाते कि साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है। 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। सबसे पहली होती है जड़मय चेतना। मतलब चेतना क्या है? वो जड़ है, मित है वो। तो इनको हर जगह मार्बल दिखेगा, हर जगह ना पत्थर ही दिखेगा इनको। दूसरी चेतना होती है मनोमय चेतना। तो जड़ से थोड़ा ऊपर है कि हाँ ये पत्थर तो है, मगर पत्थर से कुछ अलग है, कुछ स्पेशल तो है। अरे सब लोग आके प्रणाम कर रहे हैं, तो केवल पत्थर तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो अलग है। अभी साक्षात भगवान का रूप नहीं देख पा रहे, बट कुछ अलौकिक उनको दिख रहा है, कुछ दिव्य उनको दिख रहा है, समथिंग डिफरेंट। तो ये मनोमय चेतना है। और तीसरी है चिन्मय चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जड़ चीज में भी चेतन को देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, उस खंबे में भी किसको देख पा रहे थे? भगवान को देख पा रहे थे। ये चिन्मय चेतना है। तो प्रहलाद महाराज के आह्वान पे भगवान उस खंबे में भी प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के न ये जो विग्रह रूप है, न ये भगवान का कृपा रूप है, न इसमें भगवान हम सबको दर्शन देते हैं और हम सबको सेवा का मौका देते हैं। मगर वी शुड बी वेरी कॉशियस एट द सेम टाइम, कि केवल हमें चमत्कार को नहीं ढूंढना चाहिए भगवान में, कि हाँ चमत्कार होगा तो भगवान होंगे, चमत्कार नहीं होगा तो भगवान नहीं है। एक बार की बात है, जब आपने सुना होगा कि वो गणेश जी दूध पी रहे हैं ना, तो सब लोग लेके गए वहां पे, कोई मदर डेयरी का, कोई अमूल का दूध पिलाने के लिए, बोले मेरे हाथों से दूध पिएंगे। तो ऐसी एक बार की बात है, वो चौपाटी मंदिर में भी कुछ भक्त लोगों ने ट्राई किया, बोले हम भी तो पिला के देखते। तो वहाँ डायरोमा से होते हैं, तो ऐसी मंदिर से थोड़ा ऊपर वहाँ पे गणेश जी का एक विग्रह था उनका।
तो वहाँ पे सीढ़ी लगा के सब ऊपर चढ़ गए, एक एक करके हम भी पिला के देखेंगे, हम भी पिला के देखेंगे। और इतने में वहाँ राधा स्वामी महाराज वो टूर पे थे, तो उन्हें देख लिया कि अरे ऊपर चढ़ के सफाई कर रहे हैं लोग, इतना भाव कैसे जागृत हो गया। तो उन्होंने बताया सफाई नहीं कर रहे महाराज, ये थोड़ा आज भी हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम भी पिला के देखें विग्रह को दूध, सब लोग पिला रहे हैं, हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो महाराज बोले इसमें कुछ नया क्या है, हमारे जो राधा गोपीनाथ हैं हर रोज वो खाते हैं, हर रोज वो पीते हैं, दिन में 4 बार उनको भोग लगता है, आपको संशय है कि वो खाते नहीं है पीते नहीं है? उनको भोग क्यों लगाते हैं आप? भोग लगाते हैं मतलब खाते होंगे ना। तो आज कौन सा नया दिन आ गया कि दूध पी रहे हैं? हमारे गोपीनाथ जी तो हर रोज खाते पीते रहते। तो भक्तों को तो पूर्ण ना श्रद्धा है कि ये स्वयं साक्षात ठाकुर जी हैं। तो इसलिए केवल चमत्कार नहीं देखना चाहिए हमें भगवान में, कि चमत्कार होगा तो तब हम माने कि भगवान है। और कई बार इसलिए हम बहुत लाइटली ले लेते हैं ना, कई बार बोलते हैं मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा जी, मेरे ये मेरे वो। अरे भैया ऐसा आपने क्या कर दिया कि वो आपके हो गए ना। तो इस प्रकार जैसे भगवान गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये 4 चीजें आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, ठीक है ना, पत्र पुष्प फल या जल, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति का भाव नहीं है तो सब ढकोसला है। तो भक्ति का भाव जागृत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों से पूछो कि माला करी क्या आपने? विग्रह तो रख लेते साथ, मगर माला नहीं होती जी हमसे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोग जो नकल करते हैं ना, वो मजाक के पात्र बनते हैं आगे। तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि कोई एक ऐसी स्त्री है ना जो गर्भवती नहीं हो सकती, बांझ है, मगर जोर जोर से चिल्लाए, लेबर पेन हो रही है उसको जैसे, तो लोग क्या करेंगे? हंसेंगे उसके ऊपर। ऐसे कोई व्यक्ति अपने पास में विग्रह रख ले ना, उसके साथ ऐसे करे, बातें करे, दिखावा करे, करे मेरे ठाकुर जी है, मेरे लड्डू गोपाल है ना, मगर हृदय में कृष्ण चेतना नहीं है, कृष्ण का भाव नहीं है, कृष्ण की सेवा का भाव नहीं है, तो वैसे उसी गर्भवती स्त्री के समान है जो चिल्ला रही है केवल, मगर अंदर हृदय खोखला है। इसलिए ना वी शुड नॉट टेक डीटी वर्शिप वेरी चीपली। इनफैक्ट बताया जाता है कि जो भक्त अपने घर में विग्रह को लाना भी चाहते हैं तो अपने पहले अथॉरिटी से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि अथॉरिटीज पहले आपको देखेंगी कि आप योग्य हैं या नहीं, आप सेवा कर पाएंगे या नहीं, और फिर कमिटमेंट भी लेंगे आपसे कि हाँ इनकी सेवा करनी है, इनको पुत्र रूप में पुत्री रूप में आपको इनकी सेवा करनी है, ये कमिटमेंट है। और अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो फिर आपके कान भी खींचे जाएंगे। तो इस प्रकार हम अपने आप को भगवान के प्रेम में विकसित कर पाएंगे, मगर उसके लिए परमिशन की आवश्यकता है। तो इसलिए चीपली मत लें। कौन से विग्रह लेने हैं ये भी पूछना चाहिए ना अथॉरिटीज से। तो देखिए इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी कथाएं हैं, इतने सारे विग्रह हैं ना, उसके बाद भी हमारी इच्छा क्यों नहीं होती भगवान से प्रेम करने की? क्योंकि एक्चुअली में लोगों को भगवान नहीं चाहिए ना, उनको नौकर चाहिए ना। वी डू नॉट वांट मास्टर गॉड, वी वांट सर्वेंट गॉड। ऐसा भगवान कोई मिल जाए, ऐसा गुरु कोई मिल जाए जो हमारी बात माने। तो प्रभुपाद जी बोलते थे डू नॉट सी कृष्णा एज योर सर्विस प्रोवाइडर, एज योर विश फुलफिशर। तो केवल आपके विश फुलफिल करने के लिए नहीं है भगवान कि हम वहां पे चिट्ठी लेके आए जिसमें इतनी बड़ी लिस्ट है, तो ठाकुर जी को वहां पे 100 रुपये का दान करें। बोले ठाकुर जी घर पहुंचने से पहले ना पूरी कर देना लिस्ट। तो इस भाव से मंदिर आएंगे तो कभी हम ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिजनेस नहीं है भगवान के अर्चय विग्रह। बिजनेस क्या होता है? आप कुछ दें और कुछ वापस ले लें। तो भगवान के साथ आके भी हम यही करते हैं, कुछ हम उनको देते हैं और उनसे कुछ वापस कुछ पाने की इच्छा करते हैं। हमारी प्रार्थना भी ऐसी है, बचपन से लेके यही सिखाया गया है ना। मंदिर जाओ तो कुछ मांग लो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। किसका? आपका कष्ट मिटे, पड़ोसी का। किसके घर सुख संपत्ति आए? मेरे। आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट, आई। तो बिजनेस बना दिया है, मंदिर में भी बिजनेस बना दिया है। भगवान के पास आते हैं ना, ये हाँ भाव है। कौन सा भाव है? मांगने का भाव है, बिजनेस का भाव है। मगर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, मंदिर मतलब सेल्फलेस प्लेस ना, निस्वार्थ भाव से मंदिर आना चाहिए। और उस भाव से जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? ये प्रसादे पूरे सर्वाशा। भगवान जानते हैं हमारे हृदय में बैठे हैं ना परमात्मा रूप में, तो क्या हमारी इच्छा है वो सब जानते हैं, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगनी है तो एक चीज मांगिए, भगवान
आपकी भक्ति दीजिए, आपकी सेवा दीजिए। इसलिए बाहर के मंदिरों में आप देखेंगे ना, तो वहां भगवान का दर्शन कराने के लिए भी वहां पर्दा लगा होता है, पैसा निकालो। मगर प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमारे मंदिर पर्दा लगाने के लिए नहीं है, पैसा निकालने के लिए नहीं है, बल्कि हृदय में जो मैल है उसको दूर करने के लिए है। इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करने मात्र से क्या होता है, हृदय के सारे अनर्थ हमारे दूर होते हैं। हासम हरे रनवंता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अति उदारम। बताया जाता है कि जो संसार में मायूस रहते हैं लोग, चेहरे पे ऐसी बदहवास अवस्था रहती है, मतलब पिटे हुए चेहरे जिसके रहते हैं, घबराए हुए जो लोग रहते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान का जो विग्रह रूप है, उसमें जो भगवान का जो मुखमंडल है, उसमें जो भगवान का जो लिप्स है ना, जो बड़ी मुस्कान दे रहे हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। हासम हरेर, ये जो हंसता हुआ भगवान का चेहरा है, ये देख लेने मात्र से क्या होगा, ये जो संसार का सागर है, जो समुद्र के समान है, ये ऐसा छोटा पड़ जाएगा जैसे गाय का खुर हो, गाय के खुर के रूपी गड्ढा, उसको पार कर पाना कितना आसान है, ऐसे करें पार कर लिया। ऐसी ये संसार भर का सागर, दुखों का सागर, शोक का सागर, वो इतना छोटा पड़ जाएगा उस भक्त के लिए जो क्या कर रहा है, भगवान के मुस्कान पे फोकस कर रहा है। ये मंगलमय है भगवान का अर्चा विग्रह। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की।